जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। क्या देखने जा रहे हैं? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग दोस्तों इस वीडियो में हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को आखिर तक देखना और नोट्स बनाते चलना। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे फार्मेसी आइकॉन, या मैं पीडीएफ भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख लेना, नोट्स बना लेना। दोस्तों हम ब्लड के बारे में क्या क्या चीज़ देखेंगे, हम पहले वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु डिस्कवर्ड, किसने खोजा था। दूसरा, और कब खोजा था। दूसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस क्या है ब्लड ग्रुप का, क्या इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हम वो चीज़ देखेंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों हम क्या देखेंगे, तीसरी चीज़ देखेंगे ब्लड क्लोटिंग क्या है। ब्लड क्लोटिंग क्या है और कैसे होती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके दिमाग में दोस्तों ये वाला, ब्लड क्लोटिंग इम्पोर्टेंस एलिमेंट, ब्लड को जमाने में जो इम्पोर्टेंट तत्व लगते हैं वो क्या है। ठीक है। एंटीकोगुलेंट क्या है दोस्तों, एंटीकोगुलेंट क्या है ये देखेंगे। नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या होता है ये भी देखेंगे। छठा क्वेश्चन दोस्तों, डिजीज़, रक्त का थक्का न जमना वाली बीमारी को क्या कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली चीज़, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव क्या है, ये एक क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोला जाता है, कि इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा क्यों बोलते, क्या कारण है उसके पीछे, वो भी देखेंगे। नौवां क्वेश्चन, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और क्यों, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और क्यों है, ये भी देखेंगे। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसीवर ग्रुप कौन सा है, रिसिप्टर या रिसिपिएंट ग्रुप या रिसीवर ग्रुप कौन सा है और क्यों। ठीक है, जो सबसे ब्लड ले सकता है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। ब्लड को हम दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो क्यों देते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किया जाता है, ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किया जाता है, कि ब्लड ग्रुप क्या है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की जांच कैसे की जाती है, ये वाला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके। 14वां क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप वाले किस व्यक्ति को दे सकते हैं। 15वां क्वेश्चन आप नया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। एक ब्लड ग्रुप और है दोस्तों, 5 ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसका अभी कुछ ही मतलब काफ़ी समय पहले इसकी भी खोज हुई है, लेकिन इनको हम स्टडी में नहीं लेते, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, किसने खोज की थी, वैज्ञानिक का नाम क्या है और कब। 16, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। ये जितने भी सवाल मैंने आपको बताया दोस्तों, इनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी ऐसी वीडियो, 200% गारंटी देता हूं दोस्तों मैं आपको। और दोस्तों 18वां क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइवा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस लेक्चर में हम देखेंगे। और 19वां, विथ एग्जाम्पल एंड हैंडमेड कलर नोट्स, दोस्तों कलर मेड नोट्स से आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आपका समय न गवाते हुए हम देखने जा रहे हैं पहली स्लाइड की ओर बढ़ते। ठीक है, ब्लड ग्रुप। ओके, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ब्लड ग्रुप। दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, 19वीं सदी में की थी। ठीक है, 1900 में की थी। ठीक है, ओके। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप रहते हैं, 4, A, B और O। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप रहते हैं। वेरिएशन इन ब्लड ग्रुप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, एक चीज़ कि जो ब्लड ग्रुप में वेरिएशन पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन RBC। ठीक है, RBC में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन RBC, कार्ल स्टीनर कॉल्ड
एंटीजन, कार्लेन स्टीनर उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटीजन बोलते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी है उसको, जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको क्या बोला जाता है, बोलते हैं कार्लेन स्टीनर एंटीजन। समझ में आए। वेरिएशन इन ब्लड ग्रुप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन आरबीसी, जो आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसी को कार्लेन स्टीनर एंटीजन कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ एंटीजन, दो प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं आरबीसी पर, आरबीसी की सरफेस पर, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आई होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट, ओके, मतलब एंटीजन प्रेजेंट के आधार पर ब्लड ग्रुप डिवाइड इनटू 4 टाइप। जो एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं आरबीसी की सरफेस पर, उसके आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एंटीजन प्रेजेंट, एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है। एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कौन करता है, आरबीसी पर जो एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं वो। एंटीजन बी प्रेजेंट रहा आरबीसी पर तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए भी प्रेजेंट रहा तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन अब्सेंट रहे तो इसका मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ। इज डैट क्लियर। आई होप सो आपको इतनी चीज़ समझ में आई होंगी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। यदि एंटीजन ए प्रेजेंट रहा तो ब्लड ग्रुप ए है, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप बी, और एंटीजन ए और बी दोनों यदि प्रेजेंट रहते हैं आरबीसी की सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा दोस्तों, ओ पॉजिटिव, ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप रहेगा, ओ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कोशिश रहेंगी आपको समझाने की और आई होप सो आप समझ भी पाए। ब्लड दोस्तों प्लाज्मा एक भाग रहता है और दूसरा ब्लड सेल्स भाग रहता है, उसमें से हम आरबीसी को ले रहे हैं। प्लाज्मा 45% भाग रहता है दोस्तों, एक लिक्विड स्टार्व कलर सब्सटेंस रहता है, हल्के पीले रंग का एक द्रव रहता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या करता है दोस्तों, प्लाज्मा ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडी ए और बी होती है प्लाज्मा में प्रेजेंट, ठीक है। और एंटीबॉडी सर दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होती है इम्यून सिस्टम के लिए, प्रतिरक्षी तंत्रिका तंत्र जो रहता है वो एंटीबॉडी ही रहती है उनमें, ठीक है। तो एंटीबॉडी प्रेजेंट क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को। उसका शेप कुछ इस प्रकार रहता है, आप देख पा रहे होंगे, मुंह खुला रहता है, एंटीबॉडी किसी भी चीज़ को इंगल्फ करने का काम करती है, ठीक है। आरबीसी दोस्तों, आरबीसी का कलर, आरबीसी राउंड शेप की रहती है। हाँ, आरबीसी की सरफेस पे 2 एंटीजन पाए जाते हैं दोस्तों, ए और बी। यही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। यहीं पे एक सवाल बन गया, ठीक है। एंटीजन कौन कौन से पाए जाएंगे आरबीसी पर, एंटीजन ए और बी। आप ये शेप देख पा रहे होंगे, नीचे आप शेप देख रहे होंगे दोस्तों। ये शेप जो है ना, आगे मैं बताऊंगा कि ये शेप का मतलब क्या है। आप देख लीजिए, अब शेप एक त्रिकोण जैसा बना हुआ है, एक गोल बना हुआ है, एक थोड़ा ऐसा बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा चपटा है, एक राउंडेड है और एक निकुला है। तो ये न्यूक्लिया और ये राउंडेड और ये चौकोन जो है, इन सिंबल के क्या मतलब होते हैं हम ये भी देखेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ओके, देखते हैं ब्लड ग्रुप कैसे थे, ठीक है। ओके, हम देख रहे हैं, आपको ब्लड ग्रुप समझा रहे हैं दोस्तों। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कुछ इस प्रकार काम करता है। आप देख पा रहे होंगे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो ये रेड ब्लड सेल टाइप आप देख रहे हो दोस्तों। तो जो आप ये देख रहे हो आरबीसी के ऊपर जो ये निकले हुए हैं एंटीजन, मतलब ए एंटीजन है उसकी सरफेस पे, तो हम इसको ए ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं। और बी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा राउंडेड है, ठीक है, गोल है आरबीसी की सरफेस पर ऊपर की तरफ, तो हम इसको बी ग्रुप बोल रहे हैं। और दोस्तों ए बी ग्रुप कब बोल रहे हैं, जब निकुले भी हो और राउंडेड भी एंटीजन प्रेजेंट हो आरबीसी की सरफेस पर, हम जब उनको क्या बोलेंगे, ए बी ग्रुप। और यदि ये दोनों ऑप्शन रहे, नॉर्मल पैटर्न रहे, ठीक है, तो हम इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे दोस्तों, ओ ग्रुप। आई होप सबको समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट रहती है ब्लड ग्रुप ए में दोस्तों? बी। कौन सी बॉडी? बी। ये भी मैं समझाऊंगा आपको दोस्तों। देखिए आप देख पा रहे होंगे एंटीजन ए का जो आगे वाला हिस्सा है वो न्यूक्लिया है दोस्तों, ठीक है। तो वो इसमें से आराम से ट्रेवल कर लेगा, इसमें फंसेगा नहीं, ठीक है। और ब्लड ग्रुप बी, इसका जो आप देख पा रहे होगे ग्राउंडेड है। तो ये कैसा है दोस्तों? थोड़ा खुला हुआ भाग है। तो इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है दोस्तों? एंटीजन ए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एंटीजन ग्रुप ए का है तो उसका एंटीबॉडी बी रहेगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी ए रहेंगी। दोस्तों ए बी में दोस्तों कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है या यूनिवर्सल रिसिपेंट बोला जाता है। सर्वग्राही, सबसे खून ले सकता है, ठीक है, नन। और ओ ग्रुप में दोस्तों, ओ ग्रुप की खास बात ये है कि इसमें क्या होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है। दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ के बारे में एक बात बोली जाती है कि जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो कम बीमार पड़ता है। क्यों दोस्तों? उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। और एंटीबॉडी हमको पता है कि ये ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ओके, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स। किस एंटीजन ए कैसा दिखाई देगा दोस्तों? इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। बी एंटीजन इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और ए बी दोस्तों ये डिनोट कर रहे हैं, इसमें क्या रहता है, दोनों में एंटीजन प्रेजेंट रहता है। और दोस्तों ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी जो ये आप देख पा रहे होगे इसमें नन रहती है ब्लड ग्रुप ओ में, ठीक है, ओके। मतलब एंटीबॉडी ये ब्लड सेल एंटीजन इन रेड ब्लड सेल। तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाए जाते, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, ठीक है। और इसमें एंटीजन ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप में ए बी दोनों पाए जाते हैं एंटीजन, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इसी चीज़ को, ओके। ये हैंडमेड में बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश करता हूँ अभी आपको, ठीक है। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए दोस्तों जो आप ये देख पा रहे होगे ओवल शेप दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप ए है। तो कैसे है, जो ये आप देख पा रहे हो ये आरबीसी बनी है और उसके ऊपर एक न्यूक्लियर ए प्रकार का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। तो जिस भी आरबीसी में ए प्रकार के सिंबल रहे तो वो कौन सा ग्रुप है दोस्तों? ए, याद रखिए। और दोस्तों इसमें एंटीबॉडी कौन सी बनती है दोस्तों? बी एंटीबॉडी बनती है। अब ये बी एंटीबॉडी इसलिए बनती है दोस्तों कि जो एंटीजन का ए का न्यूक्लियर भाग है, ये जो आप शेप देख रहे हो एंटीबॉडी बी का, ये कैसा है दोस्तों? ऐसा राउंड शेप्ड है। तो इसमें से वो फंसेंगे नहीं, आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो जहाँ एंटीजन ए होता है वह कौन सी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी रहेगी दोस्तों? बी। समझ में आया होगा आई होप सो। ब्लड ग्रुप बी की बात करें दोस्तों, तो ये जो आरबीसी की सरफेस है दोस्तों, इस पर ना न्यूक्लियर नहीं, ये राउंडेड शेप के एंटीजन पाए जाते हैं। गोल एंटीजन, मतलब उनका शेप इस प्रकार रहेगा, राउंड शेप रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम कौन सा ग्रुप बोलेंगे दोस्तों? ग्रुप बी बोलेंगे। और इसमें एंटीबॉडी कौन क्या रहेगा दोस्तों? ए रहेगी। एंटीबॉडी को हम हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये राउंड शेप्ड है, तो ये आरबीसी जब ये प्लाज्मा में ट्रेवल करेगा तो ये किस प्रकार है दोस्तों? न्यूक्लिया है। तो न्यूक्लिया में से क्या होगा दोस्तों? आराम से ट्रेवल कर लेगा ये गोल वाला। लेकिन यहाँ कैसा था, यहाँ पर भी गोल मुंह था तो अंदर अटक जाती, तो ब्लड कोगुलेट हो जाता और व्यक्ति की मौत हो जाती। आई होप सबको ब्लड ग्रुप बी भी समझ में आया होगा। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें दोस्तों, तो जो आरबीसी की सरफेस है दोस्तों, इस पर ना एंटीजन
ए भी रहेगा और एंटीजन बी भी रहेगा, मतलब स्टार भी रहेगा, मतलब ये न्यूक्लियर भाग भी रहेगा, और ये दूसरा बी का छोटा पोर्शन, मतलब गोल जैसा। आप बी ऐसे बनाते तो बी का ऊपर वाला पोर्शन ले लीजिए तो आपको बी ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एंटीजन ए और बी प्रेजेंट रहेगा, तो हम इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे दोस्तों? ब्लड ग्रुप ए बी बोलेंगे। ओ ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो इसके सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, बी और ए एंटीबॉडी। ठीक है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप ओ हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ क्लियर करता हूँ दोस्तों, हमने पहले आपको वीडियो में बताया था कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की क्या होता है दोस्तों, वो बताता हूँ मैं। RH फैक्टर होता है एक प्रकार का, 1940 में इसकी खोज हुई थी, डिस्कवर्ड कार्लेन स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ही की थी। दोस्तों RH फैक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। जो रिसर्च मंकी जो थे दोस्तों, इनके ब्लड को टेस्ट किया गया, और जिन भी ब्लड में रिसर्च पॉजिटिव और नेगेटिव आया, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब बताता हूँ दोस्तों। जो ब्लड लिया कार्लेन स्टीनर ने, तो दोस्तों क्या हो रहा था, अब हमने आपको आगे पहले बताया कि न्यूक्लियर भाग रहा तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा, थोड़ा राउंडेड रहे तो ब्लड ग्रुप सरफेस पे बी रहेगा, और यदि ए न्यूक्लियर भाग और राउंडेड दोनों रहा तो ए बी ब्लड ग्रुप रहा, और दोनों एब्सेंट है तो इसका मतलब ओ ग्रुप है। ठीक है, यही बात बताई मैंने आपको। तो ये दोस्तों, हाँ, आपने सुना होगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, जो भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऐसा क्यों? दोस्तों कार्लेन स्टीनर नामक वैज्ञानिक को जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों। कुछ मंकियों में RH मतलब ये फैक्टर पाया गया, मतलब एक अलग प्रकार की संरचना दिखाई दी। आप संरचना देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मंकी एक लिया उन्होंने, तो दोस्तों ये ए मंकी लिया दोस्तों, तो इसकी सरफेस पे अब एक चपटा आप निशान देख रहे होंगे, मतलब एक फ्लैट स्ट्रक्चर पाया गया दोस्तों। जिन भी मंकियों में फ्लैट स्ट्रक्चर पाया गया, एक प्रकार का एंटीजन पाया गया जो ऐसा फ्लैट रहता है, ठीक है, चपटा रहता है, तो ये यदि प्रेजेंट रहा तो दोस्तों उन्होंने क्या बोला? RH पॉजिटिव। मतलब ये जो रिसर्च मंकी का RH लिया दोस्तों, और उस प्रकार की स्ट्रक्चर फ्लैट एंटीजन यदि पाया जाता है सरफेस पर RBC की, तो उसको दोस्तों उन्होंने क्या नाम दिया? RH पॉजिटिव। तो दोस्तों इसी प्रकार ये ए ग्रुप हुआ था, तो इसकी सरफेस से फ्लैट स्ट्रक्चर पाया गया, मतलब फ्लैट एंटीजन पाया गया। ठीक है, मतलब जो चपटा एंटीजन पाया गया, तो इसको हम कौन सा ग्रुप बोलेंगे? ए पॉजिटिव दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बी। एक और मंकी लिया दोस्तों, दूसरे वाला मंकी लिया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, मंकी लिया उन्होंने एक और। ठीक है, ये मंकी लिया, और दोस्तों इसकी सरफेस पर इस प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया, फ्लैट एंटीजन नहीं पाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस मंकी को क्या बोला उन्होंने, जिसमें वो जो चिन्ह था, ये इसको RH फैक्टर, इस प्रकार के शेप को हम RH फैक्टर बोलते हैं, याद रखिए। तो RH फैक्टर नहीं पाया गया, उनमें इस प्रकार के एंटीजन नहीं दिखाई दिया, तो उनको क्या बोला दोस्तों हमने? RH नेगेटिव। और लिया दोस्तों एक और ब्लड, तो इसको क्या बोला हमने? नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव हो गया समझो। एक मंकी को लिया जिसका ब्लड ग्रुप था ए और बी, लेकिन इनकी भी सरफेस पे दोस्तों वो उस प्रकार का फ्लैट स्ट्रक्चर या एंटीजन RBC की सरफेस पर नहीं पाया गया, तो हम इसको बोलेंगे AB नेगेटिव। ठीक है, चौथा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ओ ग्रुप में दोस्तों ये नहीं रहते, एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन उनके सरफेस पे ये RH पॉजिटिव यदि रहता है, मतलब ये जो फ्लैट आप ये देख रहे हो, फ्लैट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसी प्रकार के टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में। तो ये जो उसकी सरफेस पे है, ये RH फैक्टर यदि पाया जाता है, ऐसा फ्लैट एंटीजन पाया जाता है, तो हम इसको RH पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? O पॉजिटिव। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के वजह से ही हमारे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। पॉजिटिव RH यदि प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, मतलब AB पॉजिटिव,
यदि नहीं प्रेजेंट है तो ए बी नेगेटिव रहेगा, जो भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या बी पॉजिटिव RH फैक्टर के कारण होते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में होंगी। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल रिसीवर मतलब सर्वग्राही किसको बोलते हैं दोस्तों? AB पॉजिटिव को। ठीक है, AB पॉजिटिव को सर्वग्राही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? इसमें दोनों प्रकार की एंटीजन पाए जाते हैं, A और B, इसलिए सबसे ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर की बात करें, सर्वदाता की बात करें तो दोस्तों O नेगेटिव है। ये डीपली पूछे तो बताए O नेगेटिव। क्यों O नेगेटिव दोस्तों? ऑल एंटीजन एंड RH फैक्टर प्रेजेंट, इसमें RH फैक्टर और ऑल एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। हाँ दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या चीज़ होती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है दोस्तों? मेल और फीमेल, मैंने अभी डिस्कस किया, हमने RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, ये आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। यदि मेल व्यक्ति का RH पॉजिटिव है और फीमेल का RH नेगेटिव है और इनकी शादी करवा दी जाती है, तो पहला बेबी होगा, फर्स्ट बेबी या फिटस तैयार होगा, लेकिन दूसरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? इसमें क्या होता है, इसके पीछे एक कारण है। ऐसा इसलिए होता है कि क्या होता है दोस्तों, मैं इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। वाई, ऐसा क्यों? जो एमनियोटिक सेक रहता है दोस्तों, जिसमें बच्चा रहता है, वो यदि रप्चर होता है मतलब फटता है, तो तब क्या होता है, जो मॉम का ब्लड है वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है और बेबी की डेथ हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बेबी या फिटस की डेथ इसलिए हो जाती है, अगेंस्ट एंटीबॉडी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। दोस्तों जो बच्चे का जो सेक निकलता है, तो जो माँ का ब्लड रहता है वो उसको फॉरेन बॉडी समझ लेता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और फॉरेन बॉडी समझ के उसको किल करने का काम करता है, उसको किल कर लेता है, तो बेबी की डेथ हो जाती है। लेकिन पहला बेबी तो जन्म ले सकता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की शादी करा दी जाए तो। बट यदि आपको बेबी चाहिए तो आपको दूसरा बेबी नहीं होगा। हाँ, इनकेस होता भी तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी, या उसके लिए एक चीज़ करते हैं दोस्तों, प्री मेच्योर डिलीवरी करवा देते हैं। मतलब बच्चा पूरा मेच्योर नहीं रहता, 7 या 8 महीने का रहता है और उसकी डिलीवरी करवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो एमनियोटिक सेक में जो बच्चा तैरता है रहता है, वो रप्चर नहीं होती तब तक के, उसके पहले ही उसकी डिलीवरी करवा दी जाती है। ठीक है, आई होप सो आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस समझ में आया होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें हम और डिस्कस करते हैं विस्तार से। आज के वीडियो में हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे दोस्तों, ईच एंड एवरीथिंग। ब्लड ग्रुप ए रहा तो उसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा दोस्तों? ए। इज दैट क्लियर? लेकिन एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, जिसमें वो आसानी से ट्रेवल करे प्लाज्मा। ठीक है, कैन डोनेट, किस किस को डोनेट कर सकता है? ए और बी वाले ग्रुप को ये डोनेट कर सकता है। कैन रिसीव, ए और ओ वाले से ले सकता है। बी ग्रुप की बात करें दोस्तों तो एंटीजन बी प्रेजेंट रहेगा और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहेगी। किसको दे सकता है दोस्तों? बी और ए वाले को दे सकता है। बी और ए वाले को कैसे दे सकता है? क्योंकि एंटीजन बी उसमें आएगा दोस्तों, और ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट रहता है। कैन डोनेट दोनों को दे सकता है। और दोस्तों किस किस से ले सकता है दोस्तों? बी से और ओ से ले सकता है। बी से क्यों लगेगा? एंटीजन बी प्रेजेंट रहेगा तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहेगी, सीधी बात है। और ओ में क्या रहता है दोस्तों? ओ में क्या रहता है? ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं रहता है, वो सर्वदाता रहता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। ए बी में दोस्तों एंटीजन ए और दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ए बी ग्रुप बोलते हैं। इसमें कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन ए बी किसको दे सकता है दोस्तों? कैन डोनेट ए बी को। और रिसीव किन किन से कर सकता है? ऑल ग्रुप से, सभी से ले सकता है। ओ ग्रुप की बात करें तो एंटीजन कोई ही प्रेजेंट नहीं रहता है। एंटीबॉडी दोस्तों ए और बी दोनों प्रेजेंट रहती है। किसको डोनेट कर सकता है?
ऑल ग्रुप को डोनेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ ओ से ही रिसीव करेगा क्योंकि उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है दोनों। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 फॉर्मूले आप याद रख लीजिए। 5 फॉर्मूला टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप इन फीटस या बेबी। ये 5 फॉर्मूले हैं कि आपके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, मेल, फीमेल और एक्सपेक्टेड बेबी ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन। यदि मेल का ए रहता है और फीमेल का बी ब्लड ग्रुप रहता है तो बच्चे का ऑल ग्रुप्स आने की संभावना है, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप या ओ ग्रुप। ओके, यदि मेल का ए बी ब्लड ग्रुप रहता है और फीमेल का अदर, मतलब ए बी छोड़ के कोई भी, जैसे कि बी मान लेते हैं, तो ओ को छोड़ के दोस्तों ऑल ग्रुप हो सकते हैं। ओ उसका ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता, ऑल ग्रुप रहेगी दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते। तीसरा, यदि मेल का ओ ग्रुप है और फीमेल का बी ग्रुप है दोस्तों, तो ओ ग्रुप हो सकता है और ओ को छोड़ के अदर सब ग्रुप हो सकते हैं, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप या ए बी ग्रुप और एक। आगे बढ़ते चौथा, यदि ए और बी ब्लड ग्रुप रहता है, मेल का ओ रहता है और फीमेल का ए भी रहता है, तो नेवर टुगेदर, दोनों साथ में कभी भी नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप नहीं आएगा, ये छोड़ के सब आएंगे। ठीक है, ए ग्रुप आ जाएगा, बी ग्रुप आ जाएगा, बाकी ओ ग्रुप और ए ग्रुप नहीं आएगा। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ओ ग्रुप रहेगा तो अधिकतर तो ओ आएगा और दूसरा अदर कोई भी ग्रुप आ जाएगा। हाँ, पांचवा नियम बोलता है दोस्तों, ए मतलब मेल में भी सेम ब्लड ग्रुप है और फीमेल में भी सेम ब्लड ग्रुप है, तो एक तो सेम आएगा दोस्तों और एक दूसरा ओ पॉजिटिव, ओ ग्रुप आएगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, ये बना लीजिए आप। ये 5 फार्मूले पे काम करता है। ओके, ये 5 फार्मूले पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, ऊपर आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। ओके, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर। ओ के साथ की बात करें, जो ब्लड ग्रुप ओ है उसकी बात करते हैं। यदि वो ब्लड ग्रुप का ए वाले से मिलाएंगे तो एक्सपेक्टेड क्या है दोस्तों, और ए ब्लड ग्रुप आएगा बच्चे में। ओ का यदि बी के साथ वाले बी फीमेल से मिलाएंगे दोस्तों तो बच्चे में दोस्तों ओ और बी आएगा। फॉर्मूला आप देख लीजिए ये वाला। और ओ का दोस्तों यदि ए बी से मिलाएंगे तो नेवर टुगेदर, ए बी तो नहीं आएगा, दूसरा उसको छोड़ के सब आएंगे। कौन सा, ए और बी नहीं आएगा, ओ भी नहीं आएगा, तो ए और ब्लड ग्रुप बचा वो ही आएगा दोस्तों। ओ और ओ मैंने अभी बोला ये लास्ट वाला सेम रहा तो ब्लड ग्रुप वो आएगा और दूसरा जो ब्लड ग्रुप आपका है वो आएगा, तो ओ आएगा दोस्तों। ए के साथ की बात करें दोस्तों, ए और ए मैंने पहले ही बताया सेम ब्लड ग्रुप रहेंगे तो पहला तो सेम आएगा और दूसरा कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा वो आएगा। तो ए को ए, यदि मेल ए है फीमेल भी ए है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए और ओ आएगा। यदि ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप से मिलेगा तो दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, ए भी आएगा, बी भी आएगा, ओ भी आएगा और ए बी भी आएगा। ठीक है, ये आई होप सबको ये नियम भी क्लियर हुआ होगा। ये देखिए ये पहला ही नियम था वो। ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू ऑल ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते। तीसरा जो नियम है दोस्तों, ए इंटू ए बी। कौन सा, ए इंटू ए बी, तो ए ग्रुप भी आएगा, बी ग्रुप भी आएगा और ए बी भी ग्रुप आएगा। ठीक है, ये देखिए ए ग्रुप का हमने किया था, बी ग्रुप के साथ तो ओ को छोड़ के सब ग्रुप आ सकते हैं। ठीक है, ए बी और ए बी। हाँ, बी का असर देखते दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि बी के साथ सेम रहा तो दोस्तों एक सेम बी ग्रुप आ जाएगा और ओ ग्रुप आ जाएगा। नियम देख लेना ऊपर एक बार और। बी ग्रुप का यदि ए बी के साथ मिलाएंगे तो दोस्तों याद रखिए कौन से ग्रुप आएगा, ए बी ए आएगा, बी आएगा और ए भी आएगा। ओके, क्लियर है। मैंने आपको बताया था ए बी का बी ग्रुप से, क्योंकि एंटीजन ए और बी दोनों। यदि ए बी के साथ दोस्तों लास्ट वन बचा, ए बी के साथ क्या बचा, ए बी। ठीक है,
तो ए बी का ए बी के साथ करेंगे तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। आई होप सो आपको ये नियम समझ में आया होंगे, आप ये एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते और देखते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्या डिस्कस करेंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, जो 4 ब्लड ग्रुप है और 5वां ब्लड ग्रुप क्या होता है वो देखेंगे। इट इज़ वेरी रेयर इन, ये बहुत रेयर होता है दोस्तों, प्रेजेंस इन 40 lakhs पीपल इन 1 पर्सन। ये 40 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लोगों में पाया जाता है दोस्तों। इसकी खोज इन विच ABO एंटीजन प्रेजेंट, इसमें दोस्तों ये इस प्रकार के ब्लड ग्रुप में A, B और O प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। इसकी खोज जो डॉक्टर डिस्कवर्ड बाय इन मुंबई में खोज हुई थी, किसने की थी, डॉक्टर 9G बेंडे ने की थी। 9G बेंडे ने की थी 1952 में, और कहाँ की थी, बॉम्बे में की थी, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप 1952 में, याद रखिए। ये 40 लाख लोगों में से सिर्फ 1 ही लोगों में होती है। ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में आप बताने जा रहा हूँ, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, ब्लड क्लोट कैसे होता है, ठीक है। अब देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि ब्लड क्लोट कैसे होता है। ब्लड क्लोट मैकेनिज्म दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं, मतलब प्लेटलेट्स O2 के साथ रिएक्शन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और दूसरी स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरी स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, और प्रोथ्रोम्बिन से क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से मिलके थ्रोम्बिन बनाता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलकर फाइब्रिन का नेटवर्क बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और चौथी स्टेप में दोस्तों फाइब्रिन एक नेटवर्क बन जाता है, जिसमें आरबीसी टुगेदर इकट्ठा हो जाती है और ब्लड क्लोट हो जाता है। आई होप सो आपको ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म समझ में आऊँगा। थ्रोम्बोसाइट O2 से रिएक्शन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से मिलके थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन से मिलके फाइब्रिन बनाता है, नेटवर्क बनाता है। फिर फाइब्रिन क्या करता है, जो आरबीसी सेल्स रहती है वो आपस में जुड़ जाती है, वो नेटवर्क में आके इकट्ठा हो जाती है और ब्लड जम जाता है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड क्लोटिंग इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स ब्लड को जमाने में हेल्प करते, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कौन कौन से। नंबर 1 विटामिन के। विटामिन के बहुत ज़रूरी है, विटामिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं लेडीज़ों को, IM, ठीक है, जिसमें ब्लड नहीं जमता है तो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग में इम्पोर्टेंस रहता है। सेल कौन सी प्रेजेंट रहती है दोस्तों, प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहती है। एलिमेंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कैल्शियम होता है। प्रोटीन की बात करें, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। आई होप सो आपको ब्लड क्लोटिंग इम्पोर्टेंस कंपोनेंट भी पता चल गए होंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं और लास्ट देख रहे हैं दोस्तों, ने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर लीजिए। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात आते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। स्प्लीन दोस्तों, स्प्लीन को पलिया बोला जाता है या तिल्ली भी बोला जाता है। इसको ब्लड बैंक बोलते हैं बॉडी का। आरबीसी का डिस्ट्रॉय होता है दोस्तों रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में बाय लीवर के द्वारा, कूपर सेल्स के द्वारा इसका भक्षण किया जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, आरबीसी का मुर्दा घर भी बोलते हैं। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां इम्पोर्टेंट, ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल स्टीनर 1900 में कार्ल स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। RH फैक्टर डिस्कवर्ड बाय कार्ल स्टीनर इन 1940, 1940 में कार्ल स्टीनर ने ब्लड ग्रुप RH फैक्टर की खोज की। RH फैक्टर डिसाइड द ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव। RH फैक्टर ही डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। RH फैक्टर फाउंड इन रिसस मंकी। RH फैक्टर किस में पाया गया था पहले दोस्तों, रिसस मंकी में। ब्लड ग्रुप टाइप कितने होते हैं दोस्तों, 4, A, B,
AB और O। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं RBC क्या होती है, डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। RBC ही डिटरमाइन करती है दोस्तों आपको ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, क्योंकि RBC की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं A और B। टू टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन RBC, कौन कौन से टू टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, A और B। कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड का कितना होता है दोस्तों, 180 से 200 ग्राम पर डेसीलीटर। HB कितना पाया जाता है ब्लड में दोस्तों, 149 मोल पर 100 ml। HB फीमेल में 139 मोल पर 100 ml पाया जाता है। HB डिक्रीज हो जाए तो इसको एनीमिया बोलते हैं दोस्तों हम। आगे बढ़ते हैं, 16वीं चीज, इन इंडिया 95% पीपल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्यों किया जाता है दोस्तों, किसी की इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस होता है तब करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशन वन टाइम में 200 से 250 ml दिया जा सकता है एक बार में। दोस्तों 18वीं चीज़ आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेरिन को नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोला जाता है जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। हेपेरिन इज अ प्रेजेंट इन ब्लड ड्यू टू ब्लड कोगुलेशन नॉट फॉर्म। दोस्तों ब्लड में हेपेरिन प्रेजेंट रहता है, इसलिए हमारे शरीर में जो ब्लड है दोस्तों जमता नहीं है। लेकिन हेपेरिन प्लस CO2, यदि हेपेरिन जब हमको चोट लग जाती है तो खून हमारा रक्त स्त्रावण होता है, तो जो हेपेरिन रहता है दोस्तों, हेपेरिन पिगमेंट जो रहता है, हेपेरिन जो प्रोटीन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इनएक्टिवेट हो जाता है, और फिर उसके वो इनएक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का बनना चालू हो जाता है। कैन अकर, नॉट अकर ब्लड क्लोटिंग बाय जेनेटिक। दोस्तों जब यदि आनुवांशिक रूप से आपको ब्लड मतलब रक्त, एक बार यदि रक्त स्रावन हुआ तो नहीं रुकता है, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं इस बीमारी को, हीमोफीलिया। मतलब रक्त का ना रुकना, मतलब ब्लड क्लॉट का ना बनना, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड लॉस होते ही जाता है, उसको हीमोफीलिया बोलते हैं। 22वां दोस्तों, लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी फॉर्म करती है, याद रखिएगा, ये पूरे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक